हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सुमित सिंह। वेलकम टू कैपिटल क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें से भी आपके 11th एंट्रेंस में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे। अब वो 2 से 3 क्वेश्चन क्या आएंगे वो इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को रटिएगा नहीं। चीज़ों को जितना रटोगे वो आप क्या करोगे, एग्जाम में जैसे ही जाओगे, एंट्रेंस एग्जाम में जैसे बैठोगे भूल जाओगे। तो चीज़ों को क्या है, समझ के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो पहले एटम क्या होता है ये जान लेते हैं। एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब पार्टिकल। 3 सब पार्टिकल से मिलके बना होता है एटम। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है जिसका, प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन नाम से पता चल रहा है कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, एटम्स आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसकी डिस्कवरी किसने करी? इसकी डिस्कवरी करी है भैया जे बाबा ने, यानी जे थॉमसन ने करी है। कब करी है? 1897 में करी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी भैया गोल्डस्टीन बाबा ने करी थी। इसका चार्ज क्या होता है? देखो, इसका तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है भैया चैडविक बाबा ने। कब करी है चैडविक बाबा ने? 1932 में। तो यानी यहाँ से देख रहे हो आप, सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और सबसे बाद में क्या किसकी हुई? न्यूट्रॉन की। कब हुई? 1932। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट है आपका, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से, तो कहीं पे जेड लिख दे। तो ये मत समझना कि ये क्या है, क्या होता है वो एटॉमिक नंबर होता है जेड इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एलिमेंट के, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी एक एलिमेंट है, जैसे हीलियम का एलिमेंट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर हो गया उसका। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। कार्बन ले लो। कार्बन का कितना होता है? 6। तो इसके अंदर क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6। और इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। वहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी 8, यानी 8 क्या हो गया उसका? एटॉमिक नंबर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके अंदर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम, यानी कितने एक एलिमेंट में, यानी सपोज करो आप यही ले लो, कार्बन ले लो। तो कार्बन में क्या होगा? मास नंबर कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है? यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बताएगा? इस कार्बन का मास बताएगा। अब प्रोटॉन तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा। प्रोटॉन आपको कैसे पता चल जाएगा? यहाँ से पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर से, यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है कि कोई भी एलिमेंट दे देगा, एलिमेंट का पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। क्या पूछ लेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए पूछ लेगा आपको। ठीक है, एक चीज और बता दो, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स। क्या हो गया आपका? कोई भी एलिमेंट हो गया, यहाँ पे लिखा जाता है ए मतलब मास नंबर, और यहाँ लिखा जाता है जेड मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो सपोज करो एग्जांपल ले लो आप। एग्जांपल क्या ले रहा हूं मैं? एग्जांपल ले रहा हूं मैं कार्बन ही ले लेता हूं। चलो छोटे एग्जांपल से करते हैं। हीलियम ले लेता हूं। हीलियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो ये चीज भैया याद करके जाना, पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगी। ऐसे करके एक बड़ी सी पीरियोडिक टेबल बनी होगी। ठीक है, तो उसे क्या कर लेना, याद कर लेना। इधर मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो भैया ये पीरियोडिक टेबल होगी, ऐसे याद कर लेना। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में याद करोगे
तो वहां पे लिखा होगा उसका मास, यहाँ पे नीचे करके मास लिखा होगा, तो उसे क्या कर लेना, याद करके जाना। तो मैंने एग्जांपल लिया हीलियम, अब मुझे बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना। तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो ए क्या है यहाँ पे, मास है, मास कितना है इसका 4, और प्रोटॉन कितने हैं 2, यानी जो एटॉमिक नंबर है वही उसका क्या हो गया प्रोटॉन, तो 2। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आ गए 2, कितने हो गए इधर लिख देता हूँ n इक्वल्स टू 2, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए हीलियम में 2। एक और एग्जांपल ले लो आप, कार्बन का ले लो एग्जांपल। किसका ले लो, कार्बन का। कार्बन कितना होता है 6, और मास नंबर कितना होता है कार्बन का 14। कितना होता है मास नंबर कार्बन का 14। तो कार्बन का कर लो, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया कार्बन। अब क्या करोगे, क्या निकालना है इसमें न्यूट्रॉन निकालना। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ए इक्वल्स टू पी प्लस एन। तो एन क्या हो गया ए माइनस पी। तो यहाँ कितना हो गया 14 में से 6 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हमें कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब ये निकालना तो आ गया होगा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वेरियस शेल। शेल में क्या करना होता है आपको, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की सजावट। इलेक्ट्रॉन की सजावट को क्या बोला जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन को, यानी एक एलिमेंट में, हर एलिमेंट में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की सजावट को वेरियस शेल में, शेल शेल यानी जैसे ये हो गया आपका क्या न्यूक्लियस, क्या हो गया न्यूक्लियस, तो ये हो गया इसका के शेल, एल शेल, एम। तो ये सब क्या है शेल्स। तो इसी में क्या भरने होते हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की सजावट। तो उसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। यानी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को क्या बोलते हैं वैलेंस शेल। सपोज करो आपका क्या है हीलियम है, हीलियम का क्या हो गया 2 4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या ये न्यूक्लियस हो गया के शेल एल। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सिर्फ 2। के शेल की औकात होती है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होते हैं। एल में 8, एम में भी 8। तो आपको इतना ही पूछेगा बस, इससे आगे नहीं पूछेगा। के एल एम शेल्स ये सब क्या भरे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा क्या कर, अब ऐसे मत करना कि एक इलेक्ट्रॉन भैया के में भर दिया और एक भर दिया एल में, ऐसे नहीं। अरेंजमेंट करना है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन के में फुल फिल होंगे, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें तो है ही तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कहीं पे भी कर दो आप, अरेंजमेंट कैसे भी कर दो। तो ये क्या होगा इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो यही क्या है ये, यही होगा आपका आउटर मोस्ट शेल। तो हीलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। कितने हो गए 2। तो हीलियम क्या है एक तरीके से एक नोबल गैस भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं नोबल गैस, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा फुलफिल्ड है। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें जितने होने चाहिए उतने ही है, कम नहीं है। यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 2 के 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक और नोबल गैस ले लो आप, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी नोबल गैस होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रेप्टॉन, ये सारे क्या होते हैं आपके
नोबल गैसेस होते हैं, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पूरा फिल होता है, यानी ये स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, गैसेस। क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ गया होगा। अभी हमने हीलियम का एग्जांपल देखा, अब एक और एग्जांपल ले लो। आप किस चीज का एग्जांपल लोगे? स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा था कार्बन 14 6, तो ये क्या होता है, ये भी कार्बन होता है, ठीक है, लेकिन ये आइसोटोप्स में होता है। क्या होता है, आइसोटोप्स। क्या, आइसोटोप्स। अभी पढ़ेंगे हम आगे लेक्चर में कि आइसोटोप्स क्या होता है। ठीक है, वैसे कार्बन का जो होता है वो होता है 6 और 12। चलिए, अभी हीलियम का एग्जांपल लिया था, अब चलो एक कार्बन का ही ले लो। चलो ये कार्बन वाला ही ले लो आप। 6 14, ये कार्बन ही ले लेता हूँ मैं, आइसोटोप्स वाला ही कार्बन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या निकालना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। कैसे पता करोगे, एटॉमिक नंबर, यानी 6 इसके अंदर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आपको क्या पता करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो के शेल की एनर्जी, के शेल क्या हो गया आपका, फर्स्ट एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल। एल शेल जो हो गया वो सेकंड एनर्जी लेवल। तो ये सब शेल्स क्या होते हैं, ये एक एनर्जी लेवल्स होती है। एम थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, अब इसमें जानते हैं हम कैसे फिल होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, के में क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो रिमेनिंग कितने बचे, 4। कितने बचे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एल शेल में जाएंगे आपके। तो फिल कर दो। इधर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर क्या, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल किसी भी का कर सकते हो। ऑक्सीजन का कर लो, नियॉन का कर लो, नाइट्रोजन का कर लो, हाइड्रोजन का कर लो, सोडियम का कर लो, मैग्नीशियम का कर लो, एल्युमिनियम का कर लो। तो आप किसी इनमें से कोई सा भी एलिमेंट अगर आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बता दोगे कितने हैं। ठीक है, बस ये एनर्जी लेवल याद रखना कि किसमें कितने भरे जाते हैं। के में 2, 2, 8, 18, 32, ऐसे करके फिल होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे इस आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, सब में देखो एटॉमिक नंबर क्या है, 6 6 6, लेकिन ऊपर का क्या है, मास नंबर डिफरेंट हो रहा, मास नंबर 12 13 14। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के भी होते हैं आइसोटोप्स आपके 3, हाइड्रोजन हो गया, ड्यूट्रियम हो गया, टीट्रियम हो गया। तो ये क्या सारे क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। ऑक्सीजन के आइसोटोप्स में भी आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पे सब में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर डिफरेंट है। इसका उल्टा होता है आपका आइसोबार। आइसोबार में क्या हो जाता है कि मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, ऊपर के मास नंबर सेम हो गए। जैसे आर्गन और कैल्शियम हो गया आपका 40 40, और दोनों के एटॉमिक नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। एक चीज और होती है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो होती है आइसोटोन। आइसोटोन कुछ नहीं होता, आइसोटोन में बस एक चीज देखनी है आपको, कोई भी 2 एलिमेंट हो गए उसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप ले लो सोडियम और मैग्नीशियम को ही ले लो, तो जब आप इसको करोगे तो न्यूट्रॉन्स आएंगे, दोनों में सेम आएंगे। तो ये होता है आपका आइसोटोन्स। अब 3 चीज और पढ़नी है जो कि कभी समझ में ही नहीं आती है, ना 11th में समझ में आती है ना 12th में, ये तो जिंदगी भर नहीं समझ में आएंगी। तो ये तीनों चीज क्लियर कर लेते हैं। अब प्रिंसिपल रूल, पॉली एक्सक्लूजन और हुंस रूल, ये क्या होते हैं तीनों। अब प्रिंसिपल रूल को समझते हैं। अब प्रिंसिपल रूल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सब शेल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपके सब शेल क्या होंगे, फिल्ड होंगे, किससे, इलेक्ट्रॉन से। और कैसे फिल करोगे उसको,
एनर्जी के ब्याह पे, यानी जिस सेल की सबसे कम एनर्जी है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब आप देख लो सब शेल भैया, सब शेल क्या हो गए आपके, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एफ को तो छोड़ दो, एफ तक की तो औकात ही नहीं है एग्जामिनर की देने की, डी तक देगा अगर देगा भी तो। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6, एस होता है, ये हो गया एक ऑर्बिटल आपका, पी में हो गए 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे। तो ये क्या भर रहा हूं मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आता है एफ में, तो एफ में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन। तो एस ऑर्बिटल, पी, डी, फिर एफ। तो यानी सबसे कम किसकी एनर्जी है, एस में, तो सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एस ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। ठीक है, तो ऐसे भरा जाता है। तो यही चीज आपका क्या कहता है, अब प्रिंसिपल बताता है आपको। वन एस, टू एस, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो ऐसे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन को, पहले किस में जाएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s। यहाँ से देखो पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p, देन 3s के बाद क्या होगा, 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p। तो ऐसे जो है चलता हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एनर्जी के ब्याह पे जिसकी सबसे कम एनर्जी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं आप, चलो कर लो एग्जांपल, जैसे कार्बन का ही ले लो आप। कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसमें कैसे भरा जाएगा, अब प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो भरो 1s2, 2 में चले गए, आगे चलते हैं किस में जाएंगे, 2s2, कितने हो गए 4, 2p2। तो ये क्या हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब प्रिंसिपल के हिसाब से 1s2, 2s2, 2p2। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो, ऑक्सीजन का कर लो, तो आप कोई से भी एग्जांपल कर सकते हो, किसी के भी। ऑक्सीजन हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, किसी का भी आप कर लो। चलो सोडियम का कर लेते हैं। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है भैया 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कैसे फिल करोगे इसमें, सबसे पहले 1s में जाएंगे, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, तो ये कितने हो गए 6 2 2 10, फिर 3s1। तो ये क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। हुंस रूल क्या बताता है आपको, हुंस रूल एक तरीके से होता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि पहले अनपेयर्ड रहे, क्या रहे, अनपेयर्ड रहे, उसके बाद उसको पेयर्ड करा जाए। सपोज करो ये पी ऑर्बिटल है आपका, ठीक है, क्या है ये पी ऑर्बिटल।
तो हुनसूल ने ये कहा कि पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करो, अनपेयर्ड में फिल करो, उसके बाद उसको पेयर्ड करो। मैग्नीशियम का ले लो, सोडियम ही ले लो आप, सोडियम 11। तो इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये हो गया आपका 2p ऑर्बिटल, ये हो गया 3s ऑर्बिटल। तो s में क्या चले गए, एक इलेक्ट्रॉन। p में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले क्या होंगे, ये तीनों देखो अनपेयर्ड है, तीनों तीनों क्या है, अनपेयर्ड है। उसके बचे कितने अब इलेक्ट्रॉन, 3। तो पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, देखो तीनों क्या अनपेयर्ड है अभी। अब ये क्या हो गए, देखो पेयर्ड हो गए सारे के सारे। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को ही क्या बताता है आपका, हुनसूल बताता है आपको। तो पहले को क्या करना है, अनपेयर्ड। लेकिन जब 6 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, उसको इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करोगे। क्या करोगे, पेयर्ड। ये नहीं कि आप ऐसे कर दो, सपोज करो आपको पी में 3 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल दे रखे हैं, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हुन्स रूल के हिसाब से क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है। क्या करना है, अनपेयर्ड। तो आप इसको कैसे करोगे, ऐसे। तो ये क्या है आपका, सही है। आगे चलते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है आपको कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास। हमारे पास क्या होते हैं, 4 क्वांटम नंबर, एन एल एम और एस। एन तो हो गई आपकी एनर्जी, यानी ये जो दे रखा है आपको 1s 2 2 3, ये सब क्या हो गई इसकी, ये एनर्जी हो गई। ये होता है एन, ये होती है एन की वैल्यू आपकी। एल हो गया आपका क्या, एंगुलर क्वांटम नंबर। एम हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। तो क्या बोला गया, कोई भी एक एलिमेंट लिया गया है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी 4 क्वांटम नंबर नहीं सेम होंगे। क्या होंगे कि ये 4, कोई भी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन लिए आपने, तो उसमें जो ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 सेम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, लेकिन चारों सेम कभी नहीं होंगे। ठीक है, जब आप एक एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन को लोगे। तो ये आपका क्या बताता है, पॉली एक्सक्लूजन बताता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे। मैग्नीशियम क्या हो गया, 12। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। 6 2 2 4 10 2 12। तो कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए। तो अब इसका क्या निकालना है हमें, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बताना है कि क्वांटम नंबर चारों इसमें सेम है या नहीं है। चलिए करते हैं। लास्ट में कौन सा है, 3s2 है। तो क्या हो गया, एस ऑर्बिटल। ये एस ऑर्बिटल में मैंने क्या कर दिए, फिल कर दिए। क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। एक अगर सीधा है तो दूसरा क्या है, उसका अपोजिट स्पिन है। क्या है उसका, अपोजिट स्पिन है। तो इसमें एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2। एल की वैल्यू देखो फिक्स होती है, एस पी डी एफ। एल की वैल्यू फिक्स होती है, एस के लिए 0 होती है, पी ऑर्बिटल के लिए 1, डी ऑर्बिटल के लिए 2 और एफ ऑर्बिटल के लिए 3। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे पहले एन देखते हैं। एन क्या है, 3 है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो अपवर्ड में जा रहा है ये, इसके लिए एल क्या है आपका, कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। एस क्या हो गया, 0 हो गया। एम क्या है आपका, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक भी क्या है, 0 है इसका। ठीक है, मैग्नेटिक भी ये एल की वैल्यू ही बताती है आपको। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम हो जाएगा आपका +1 0 -1। ठीक है, अगर एल की वैल्यू आपकी 2 है तो एम की वैल्यू हो जाएगी +2 +1
0 -1 -2, ठीक है। तो ये क्या है, m की वैल्यू, तो यहाँ पे m क्या हो गया, 0 हो गया, और s क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी +½ क्या हो गया, +½ अब नीचे वाले डाउनवर्ड के लिए देखिए, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की भी 0, और s क्या हो गया, -½ हो गया, यानी डाउनवर्ड में है। आई होप आपको ये पॉली एक्सक्लूजन, वुंड्स रूल, अबव रूल, ये सारे डाउट्स क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए। तो आप इस पे से कोई से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या करोगे, छोड़ के मत आना, बस जो बताया उस कॉन्सेप्ट को लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से फिल करो। चारों क्वांटम नंबर मैंने आपको समझा दिए, एल की वैल्यू बता दी, एम की वैल्यू बता दी, कैसे निकालते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में जब आपका इलेक्ट्रॉन होगा तो +½ होगा, डाउनवर्ड में होगा तो क्या होगा, अपोजिट स्पिन में तो -s होगा उसका, यानी स्पिन क्वांटम नंबर +½ -½ यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आ रहा है, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दे देगा पेपर में, इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए एंट्रेंस एग्जाम में, तो इन तीनों को ज़रूर एक नज़र मार के जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, द आइसोबार अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा आइसोबार है। तो आइसोबार की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने बताई थी आपको, एटॉमिक नंबर जिसमें क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर जिसमें सेम होता है उसको क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है। तो इसमें से देखो कौन सा मास नंबर है भैया, तो मास नंबर 40 ऊपर, तो ये आंसर हो गया, आपको टिक करना है। क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको। यहाँ पे बोल रहा है आपको आइसोबार, तो आइसोबार मतलब क्या होता है आपका, जिसमें मास नंबर क्या हो, सेम हो, यानी ऊपर मास नंबर नीचे एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट में, तो मास नंबर किसमें सेम है, इसमें सेम है, तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम, ये एक एटम दे दिया, कोई सा भी एटम दे दिया, इसमें क्वेश्चन क्या कर देगा आपको एग्जामिनर, एक और तरीके से दे देगा, जैसे कि ये एलिमेंट उसने दे तो दिया है, यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे ही लिख देगा कि ये एलिमेंट बताओ कौन सा एलिमेंट है, तो आपको एलिमेंट ही नहीं पता, जब उसका मास नंबर नहीं पता होगा, एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो ये एलिमेंट भी आपका क्या होगा, ये एलिमेंट हो गया आपका सोडियम। सोडियम का क्या होता है, जैसे आपको पता है एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 3, तो ये एलिमेंट कौन सा हो गया आपका, सोडियम हो गया। तो क्वेश्चन क्या करेगा, घुमा के दे देगा, लेकिन आपको क्या करना है, चीज कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन चाहे जितना घुमा के दे दे, कॉन्सेप्ट देखो इसमें एक ही चीज की लगी है। तो अब इसमें बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सीधा भैया माइनस कर दो, 23 - 11, तो कितना आ गया, 12। तो ये क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी सोडियम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए, 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बताना है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब कितना एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या है इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, ब्रोमीन का तो दूर दूर तक नहीं है, तो ये तो आंसर ऐसे ही कट हो गया, ठीक है। आर्गन और नियॉन, आर्गन क्या हो गया आपका, आर्गन हो गया आपका 18, और नियॉन क्या हो गया आपका 10, तो ये भी क्या हो गया, दूर दूर तक नहीं है। अब बचे क्या, ये दो, अब इन्हीं दोनों में से आपका क्या होगा आंसर होगा, तो ये वाला भी क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि इधर क्या है मैग्नीशियम और इधर क्या है कैल्शियम। तो मैग्नीशियम का कितना होता है 12 और कैल्शियम का 20, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी, बी। लेकिन इसको अब सपोज करो, यहाँ तो सबके एटॉमिक नंबर क्या है, दूर दूर दिए हैं, अगर क्लोज दे दिया तो सारे यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम कर दिए, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये जो ऊपर लिखी हुई है पॉजिटिव, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसमें ये क्या है, चार्ज स्पीशीज है, क्या है ये, चार्ज स्पीशीज। बाकी ये जो यहाँ पे लिखे हुए क्लोरीन ब्रोमीन आर्गन नियॉन, ये सब क्या है, न्यूट्रल है, क्या है ये सब न्यूट्रल। तो सोडियम क्या हो गया प्लस चार्ज है, तो सोडियम में कितने हो गए, वैसे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस चार्ज आने की वजह से क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कम हो गया इस प्लस चार्ज की वजह से। और यहाँ पे क्या है +2 है, तो +2 मतलब
2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसमें भी कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। जहां पे प्लस चार्ज दिखे क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। जहां पे नेगेटिव स्पीशीज दिखे आपको वहां पे क्या कर दो, उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो अब आपको पॉजिटिव स्पीशीज और नेगेटिव स्पीशीज के बारे में भी सब कुछ पता चल गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या कर लोगे, उसे भी सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन बताने कितने भैया, हाइड्रोजन क्या होता है, गरीब इंसान है यार, एक ही मास नंबर होता है, एक ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मास में से एटॉमिक माइनस कर दिया, 0। आंसर हो गया बी। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने कराए हैं सारे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी जरा सी भी इसमें, हाँ, इस चीज का जिस बच्चे को भी डेरिवेशन चाहिए वो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसका डेरिवेशन करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में, इस पे नजर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो गाइस, अब मैं अगले लेक्चर में आपको एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।